गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चला हुआ बेटा शब्द भंडार। शब्द भंडार में हमने कल पढ़े थे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची समानार्थी एक ही बात है। उसके बाद विलोम और विपरीतार्थक शब्द ये पढ़े थे। उसके बाद अनेकार्थी शब्द पढ़े थे। इस लेसन में अगला टॉपिक है हमारा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या समनाम शब्द। समनाम मतलब कि समान नाम हो जिसका। श्रुति सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? श्रुति प्लस सम। श्रुति सम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति प्लस सम। श्रुति का अर्थ होता है सुनना तथा सम का अर्थ होता है समान। श्रुति का क्या अर्थ होता है? सुनना, और सम का क्या अर्थ होता है? समान। अतः श्रुति सम का अर्थ क्या होगा? सुनने में समान। श्रुति का अर्थ सुनना होता है ना, और सम का अर्थ समान, तो सुनने में समान, जो एक जैसा सुनाई दे। भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है भिन्न अर्थ वाले। श्रुति सम भिन्नार्थक, ये है ना टॉपिक का नाम। श्रुति सम का अर्थ है सुनने में समान, और भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है भिन्न अर्थ वाले। इस तरह श्रुति सम भिन्नार्थक का पूरा अर्थ क्या होगा? वे शब्द जो सुनने में तो लगभग समान प्रतीत होते हैं। वे शब्द जो सुनने में तो लगभग समान प्रतीत होते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं। सुनने में तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सुनने में एक जैसे सुनाई देते हैं, पर उनके अर्थ कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? समनाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समनाम भी उनको कहा जाता है। वस्तुतः ये शब्द समान होते नहीं हैं। इनमें किसी एक ध्वनि का अंतर होता है। चाहे ये एक जैसे सुनाई दे, लेकिन एक समान नहीं होते। एक ध्वनि वगैरह का थोड़ा सा अंतर, मात्रा वगैरह का इसमें होता है। ध्वनि का जो अंतर होता है, जिस कारण ये सुनने में समान प्रतीत होते हैं। जैसे चालक, चालाक, चालक और चालाक, आ की मात्रा का अंतर है। ध्वनि में आ का थोड़ा अंतर है। चालक, चालाक सुनने में एक जैसे लगे, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। चालक तो होता है ड्राइवर, गाड़ी वगैरह चलाने वाला, और चालाक होता है चतुर। अर्थ एकदम भिन्न हो गया, अलग हो गया। ठीक है। इसी तरह से धेनु, धनु आदि ये भी उदाहरण दे रखे हैं। इनके भी अर्थ भिन्न भिन्न है। सुनने में सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। जैसे चालक और चालाक के थे। धेनु और धनु में भी ऐसा ही। धेनु गाय होती है और धनु धनुष होता है। नीर पानी होता है और नीड घोंसला होता है। नीर, नीड सुनने में एक जैसे लग रहे, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। देखिए नीचे अब उदाहरण। अचल और अचला। आ ध्वनि का अंतर है। अचल का अर्थ होता है पर्वत। अचल का क्या अर्थ होता है? पर्वत। और इसका वाक्य देखिए। उत्तर में खड़ी अचल श्रृंखलाएं भारत की रक्षा करती हैं। अचल यानी पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तर में खड़ी पर्वत श्रृंखलाएं भारत की रक्षा करती हैं। फिर है अचला। अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अचला के गर्भ में न जाने क्या क्या छुपा है। अचला क्या अर्थ है? पृथ्वी। पृथ्वी के गर्भ में न जाने क्या क्या छुपा है। अर्थ हो गया ना अलग दोनों का। सुनने में एक जैसे दिखाई दे रहे थे, एक जैसे सुनाई दे रहे थे, थोड़ा ही अंतर था, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। अब आगे देखिए सेकंड। अनिष्ट और अनिष्ट, ट और ठ थोड़ा ही अंतर है। अनिष्ट, अनिष्ट। अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा। इसका उदाहरण देखिए। ऐसा कोई काम न करना जिससे किसी का अनिष्ट हो। क्या अर्थ बनेगा इसका? ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी का अनिष्ट हो। का अर्थ है बुरा हो, जिससे किसी का बुरा हो। अनिष्ट होता है निष्ठाहीन। अनिष्ट होता क्या होता है? निष्ठाहीन। उस अनिष्ट व्यक्ति पर विश्वास
मत करना, अनिष्ट व्यक्ति पर विश्वास मत करना, जो निष्ठाहीन व्यक्ति हो उस पर विश्वास मत करना। नेक्स्ट पेज पर देखिए, अपचार उपचार। अपचार अपचार होता है अपराध। अपचार करने वाले को कभी न कभी अपचार करने वाले कभी न कभी अवश्य पकड़े जाते हैं, यानी अपराध करने वाले कभी न कभी अवश्य पकड़े जाते हैं। और उपचार उपचार का अर्थ होता है इलाज। उसने वैद्य से उपचार कराया और स्वस्थ हो गया। उसने वैद्य से क्या कराया? इलाज कराया और वह स्वस्थ हो गया। आगे देखिए 9 पर, असमान और आसमान। असमान और आसमान। असमान का अर्थ क्या होता है? जो समान न हो। असमान का अर्थ क्या होता है? जो समान न हो। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द परस्पर असमान होते हैं, समान नहीं होते, ये इसका अर्थ है। जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, श्रुति संभिन्नार्थक जो शब्द हैं वे परस्पर असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं। आसमान, आसमान का अर्थ है आकाश। आज आसमान में बादल नहीं है, तारे चमक रहे हैं। आज आसमान में यानी आकाश में बादल नहीं है, तारे चमक रहे हैं। 18 पर देखिए, कुल और कुल। कुल होता है वंश। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए लोग ही युद्ध में भाग लेते हैं। कौन लोग युद्ध में भाग लेते हैं? क्षत्रिय कुल में पैदा हुए लोग ही किस में भाग लेते हैं? युद्ध में भाग लेते हैं। कूल, कूल का अर्थ है किनारा। यमुना के कूल पर कृष्ण गायें चराते थे। यमुना के कूल पर कृष्ण गायें चराते थे। कूल क्या होता है? किनारा। यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण जी गायें चराते थे। अब आगे नीचे देखिए 22, गिरि और गिरी। गिरि का अर्थ है पर्वत। गिरिराज हिमालय भारत का रक्षक है, यानी पर्वतराज हिमालय भारत का रक्षक है। पर्वतराज कौन है? हिमालय। वह क्या है? भारत का रक्षक है। गिरी, गिरना, क्रिया का रूप है ये। गिरना धातु है। तुम छत से नीचे कैसे गिरी? इसका क्या अर्थ था? गिरी का गिरना, कहीं से गिर जाना। तो उदाहरण है इसका, तुम छत से नीचे कैसे गिरी। क्रिया का क्या है रूप है ये? धातु रूप या मूल रूप। अब आगे देखिए, हाँ जी, इस पेज पर देखिए सबसे नीचे सुत और सूत। पेज नंबर है ये आपका 87। सुत और सूत। सुत होता है पुत्र, सूत होता है सारथी। पुत्र, सुत का अर्थ है पुत्र। अभिमन्यु अर्जुन का सुत था, यानी अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। सूत सारथी। सूर्य पुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र ही कहलाया। जो कर्ण था किसका पुत्र था? सूर्य पुत्र। सूर्य के वरदान से ये हुआ था। सूर्य पुत्र होते हुए भी कर्ण क्या कहलाया? सूत पुत्र, यानी सारथी। सारथी का अर्थ होता है सूत। अब आगे देखिए, ये तो हो गए खत्म। लास्ट का एक और देख लीजिए 56 से, हय और हिय। हय होता है घोड़ा और हिय होता है हृदय। हय का सेंटेंस देखिए, हय की सवारी का आनंद ही कुछ अलग है। यानी क्या अर्थ है इसका? घोड़े की सवारी का आनंद ही कुछ अलग है। हिय, हिय का अर्थ होता है हृदय।
इसका सेंटेंस देखिए, किसी के हिये में क्या है यह कोई नहीं समझ सकता। यानी क्या अर्थ है इसका, किसी के हृदय में क्या है यह कोई नहीं समझ सकता। अब ये श्रुति संभिन्नार्थक वाला टॉपिक हो गया खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो देखिए, किसी बड़ी बात, बड़े कथन या बड़े वाक्यांश को संक्षेप में कहने के लिए उनके स्थान पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जो उस बात को पूरी तरह से व्यक्त करने की योग्यता रखते हैं। कोई बड़े वाक्य या बड़े कथन, बड़े सेंटेंस को संक्षेप में, छोटे रूप में कहने के लिए उसके स्थान पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जो उस बात को समझाने में पूरी योग्यता रखते हों। जैसे उदाहरण के लिए, जिस बात का कोई कारण न हो एवं निरंतर कर्म में लगा रहने वाला वाक्यांश कैसे हैं, बड़े हैं। इन्हें संक्षेप में व्यक्त करने के लिए इनके स्थान पर हम क्रमशः जिस बात का कोई कारण न हो, ये बड़ा वाक्य है ना, तो इसको हम छोटे रूप में किस नाम से बोल सकते हैं, अकारण के नाम से। जिस बात का कोई कारण न हो, कैसे बोलेंगे इसको, अकारण। और दूसरा उदाहरण था निरंतर कर्म में लगा रहने वाला, इसको बोलेंगे हम कर्मठ। निरंतर कर्म में लगा रहने वाला, इसको किस नाम से हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, कर्मठ के नाम से। तो आगे इसी तरह के और अन्य उदाहरण भी हैं, वो देखिए। कुछ उदाहरण हम पढ़ लेते हैं, बाकी आपको लर्न करने हैं। जो व्यक्ति, ये तो जो व्यक्ति कर्म न करता हो, थोड़ा ही अंतर है ऊपर वाले वाक्य में और इसमें। जो व्यक्ति कर्म न करता हो वह क्या कहलाएगा, अकर्मण्य। क्या कहलाएगा, अकर्मण्य। जहां जाया न जा सके, जहां जाया जहां जाया न जा सके वह क्या कहलाएगा, अगम्य। क्या कहलाएगा वह, अगम्य। आगे देखिए, जिसकी गिनती आगे वाले लोगों में की जाती हो उसे क्या कहेंगे, अग्रगण्य। जिसकी गिनती आगे वाले लोगों में की जाती हो उसे क्या कहेंगे, अग्रगण्य। 25 है, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। जिसकी कोई सीमा न हो उसे क्या कहेंगे, असीम। आगे 13वां, जो किसी के पीछे चलता हो उसको कहेंगे अनुचर। जो किसी के पीछे चलता हो उसको क्या कहेंगे, अनुचर या अनुयायी। क्या कहेंगे, अनुचर या अनुयायी। 36, गलत मार्ग पर चलने वाला। जो गलत मार्ग पर चलता हो उसे क्या कहेंगे, कुमार्गी। कु का अर्थ होता है बुरा, गलत। क्या कहेंगे, कुमार्गी। 43, दूध है आहार जिसका, यानी आहार के रूप में, जो खाने के रूप में, पीने के रूप में जो दूध का प्रयोग करता हो उसे क्या कहेंगे, दुग्धाहारी। क्या कहेंगे उसको, दुग्धाहारी। अब आगे देखिए, नया 46, नया आया हुआ व्यक्ति क्या कहलाएगा, नव आगंतुक। नया आया हुआ व्यक्ति क्या कहलाएगा, नव आगंतुक। 48 पर है, जो दया रहित हो, निर्दय। जिसके अंदर दया न हो क्या कहलाएगा, निर्दय। जो आंखों के सामने न हो, 52 पर, जो आंखों के सामने न हो उसे क्या कहेंगे, प्रोक्ष। जो आंखों के सामने न हो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोक्ष। और 54, 2 सप्ताह में एक बार घटित होने वाले क्या कहलाएंगे, पाक्षिक। 2 सप्ताह में एक बार घटित होने वाले क्या कहलाएंगे, पाक्षिक। और सप्ताह में एक बार घटित होने वाले क्या कहलाएंगे, साप्ताहिक।
अब 62 देखिए, जो विश्वास करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे हम? विश्वसनीय। जो विश्वास करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? विश्वसनीय। 67 पर कभी समाप्त नहीं होता या सदा रहने वाला, इसको क्या कहेंगे? शाश्वत। सदा रहने वाला क्या कहलाएगा? शाश्वत। अब कुछ उदाहरण हमने ये पढ़ दिए हैं, अब इन्हीं में से मैं आपसे कुछ उदाहरण सुनूंगी। इसकी बैक एक्सरसाइज आपके पास आ जाएगी। ये सारी बैक एक्सरसाइज आपने फील करनी है और ये शब्द भंडार के 5 टॉपिक जो हैं, पांचों के पांचों आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। पहले मैं ये सुनूंगी, उसके बाद फिर आपसे आपकी कॉपियां चेक करवानी, आपकी कॉपियां चेक करनी है। आप अपनी कॉपियां अपने पास रख करके बैठेंगे तो आप सुनाने के लिए रेडी हो जाइए। जिसका नाम बोलूंगी वो सुनाएगा और क्लास छोड़कर कोई भी नहीं जाएगा।